Hello everyone, this side Commission Mind Nivasi. So this is basic stock market series. So इस सीरीज के अंदर अभी तक हमने 10 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। मॉड्यूल 11 आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। इसके बाद मॉड्यूल 12 बचेगा, राइट। तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपने बहुत कुछ इस सीरीज में सीखा है, राइट। मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल 12 ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जिस तरह से मॉड्यूल 10 तक आप लोग आए हैं, इन मॉड्यूल्स को भी यू मस्ट कंप्लीट मॉड्यूल 11 एंड 12, राइट। मॉड्यूल 11 it's about to the deep knowledge of the emotions, how to manage the money, right? So इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं that you really need to start in market, right? So आइए हर एक एक पॉइंट को मॉड्यूल 11 में जो दिया है उसको हम अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने मॉड्यूल 10 तक किया उसी तरीके से, राइट। जस्ट बिकॉज इट्स द ग्रेट मॉड्यूल टू ऑल, राइट। सो वी कवर एवरीथिंग, हाउ टू मैनेज मनी, व्हाट इज द साइकोलॉजी एंड व्हाट इज द हर्ड मेंटलिटी एंड ऑल, राइट। these kind of the concept will come in this session, so we cover everything in a deep, right? So stay with us and let's begin this मॉड्यूल। सो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इस मॉड्यूल का जो पहला टॉपिक है वो है एजुकेट योर सेल्फ, राइट। सो वॉट एवर वी आर डूइंग राइट इन लाइफ, यू मस्ट वी मस्ट राइट लर्न इन डीप, राइट। जस्ट बिकॉज अगर हम चीजों को नहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें पीछे छूटती हैं और चीजें सही ना होकर हमेशा कभी गलत भी हो जाती हैं, राइट। सो हमेशा कुछ करने से पहले हमें इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके क्यूज क्या है, कॉन्स क्या है, एंड ऑल, राइट। सो एजुकेट योर सेल्फ मतलब कि इधर यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट, राइट, और ट्रेडिंग, लर्निंग बहुत जरूरी है, राइट। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें डीप में फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, राइट। उसके अंदर हमें EIC मॉड्यूल आना चाहिए। SWO2 क्या है, राइट, ये हमें आना चाहिए, राइट। बैलेंस शीट हमें रीड करना आना चाहिए कंपनी का, और कैश फ्लो हमें समझ में आना चाहिए, कंपनी के स्टेटमेंट हमें समझ में आना चाहिए, इकोनॉमी हमें समझ में आना चाहिए, इंडस्ट्री क्या है वो हमें समझ में आना चाहिए, राइट। एंड कंपनी क्या है हमें ये समझ में आना चाहिए, राइट। इंडस्ट्री में अब कौन कौन सी कंपनी द मेजरली लीड करती है वो हमें समझ में आना चाहिए, राइट। कौन सी ऐसी कंपनी है जो मिड कैप में है, जो फ्यूचर में जाके अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो दीज ऑल थिंग्स विल कम बाय द डूइंग हार्ड वर्क, बाय डूइंग लर्निंग, राइट। सो बिफोर इन्वेस्टिंग, टेक द टाइम टू लर्न द बेसिक, नॉलेज इज योर बेस्ट टूल। तो जैसा इसने कहा है कि आपकी नॉलेज इज द बेस्ट टूल, राइट। और हमें चीजों को ध्यान रखना है किन पे, बेसिक पे। बेसिक ही हमें समझ में आने चाहिए, राइट। ऑल्दो मार्केट में बहुत सारी चीजें लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, कि ये टूल है, कि ये AI बेस्ड डेटा ड्रिवन एंड ऑल है, राइट। सो देयर इज नो नीड लाइक सच ऑफ थिंग्स। यू नीड योर बेस्ट थिंग इज द बेसिक्स। बेसिक आपका कितना क्लियर है ये आपको आना चाहिए। अगर आप बेसिक आपका स्ट्रांग है, राइट, आपका बेस मजबूत है, देन यू कैन डू एनीथिंग इन इन्वेस्टिंग और इन ट्रेडिंग, राइट। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, राइट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल अच्छे से आना चाहिए, अलोंग विद टेक्निकल एनालिसिस, राइट। एंड इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इट मींस आपको इंडिकेटर्स प्लस में डेटा ड्रिवन जो इंडिकेटर्स हैं वो, प्लस में चार्ट पैटर्न्स, राइट, कैंडलस्टिक्स, ये आपको आना चाहिए। इफ यू आर वीक इन दिस सेक्शन यू मस्ट लर्न। इसके रिगार्डिंग हम जो है फिर से ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में हम लोग जो है कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज बनाएंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज भी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी, राइट। सो एजुकेशन बहुत जरूरी है अगर आपको चीजें अच्छे से करनी है, अच्छे से सीखनी है। सो यू शुड लर्न, राइट। और कहाँ से सीखना है, हम लोग यहाँ पे हैं सिखाने के लिए, राइट। सो आपको यहीं से सीखना है, कहीं और नहीं जाना है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। लर्निंग इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वॉट एवर यू आर डूइंग इन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग, राइट, वो आपका रिसर्च होगा,
अपने रिसर्च पे आप आगे बढ़ेंगे, वो आपकी फंडामेंटल रीडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, उस बेहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप अपनी लर्निंग के बेहाफ पे मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड देन आपका पोर्टफोलियो ग्रो करता है, राइट। तो वो एक अलग ही टच है, वो एक अलग ही फीलिंग है, राइट, कि मैंने इस तरीके से सोचा मार्केट में, एंड मार्केट उसी डायरेक्शन में गया, राइट। तो इट्स ग्रेट थिंग, आपको किक मिलता है इंटरनली कि हाँ मतलब कि मैं जो सोचा, जो मैंने रीड किया राइट कंपनी के बारे में, या जो मैंने समझा टेक्निकली, वो वैसे ही रिएक्ट किया जैसा मतलब मैंने रीड किया था, राइट। तो एक अपने आप में जो खुशी मिलता है, वो खुद की लर्निंग खुद की खुद के बिहाफ पे ही आपको मिलता है, राइट। दूसरा द मेन पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट इन मार्केट विद स्मॉल अमाउंट। एक फोमो और आता है, या फिर एक कहें तो एक दिमाग में है ना, जब हम लोग थोड़ा सा मार्केट जब सीख लेते हैं तो, एंड हम कुछ बैक टेस्टिंग करते हैं कि मतलब मार्केट ने कुछ इस तरीके से पैटर्न बनाया, राइट, प्राइस रीटेस्ट करने आया, हमने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे ऐसे डाल के, और इस तरीके से मार्केट चला गया, राइट। तो हमें लगता है कि वी आर नाउ स्मार्ट, हम जो है स्मार्ट हैं, एंड वी कैन डू एनीथिंग इन मार्केट, राइट। फिर हम लोग सोचते हैं कि सीधा 1 लाख लेके आते हैं, राइट, आज मार्केट में 1 लाख डालते हैं, शाम को 20 हजार उठाएंगे, राइट। तो इस तरह का मेंटलिटी लेके मार्केट में नहीं आना है। और ये एक बेसिक सा एक ब्रेन ट्रैप है। वो ट्रैप ये है कि जब आप मार्केट में आते हो, जब चीजों को सीधे सीखते हो, तो आपको लगता है कि आई एम द किंग, मैं ही किंग हूँ, राइट। जब बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, और चीजें आपके फेवर में जब जाती हैं, राइट, तो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट। हो सकता है आपने कोई पहला ट्रेड डाला और आपने पैसा बना लिया, राइट। फिर आपने क्या किया, पूरा कैपिटल से रिस्क पे डाला, हो सकता है वो ट्रेड आपको पिट जाए, पता लगा कि आपने 1 लाख डाला था यहाँ पे, यहाँ 1 20 हुआ, एंड मार्केट वहां से करेक्ट हुआ, पता लगा अकाउंट में 70 हजार रह गया, राइट। फिर आप अग्रेसिवली फिर ट्रेड करेंगे, पता लगा आपके फेवर में गया, फिर 90 पहुंच गए, फिर एक ट्रेड आपका पिट गया, रह गया 30 हजार। सो स्टार्टिंग में ऐसी चीजें होती हैं। सो मेरा मानना है कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो, सो दैट यू स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट मतलब कि 5 हजार 10 हजार से स्टार्ट करो, सो दैट कि अगर आपका पैसा गल जाता है, आपका पैसा वाइप आउट हो जाता है, राइट, तो आपके पास फिर से पैसा होना चाहिए मार्केट में आने के लिए, राइट। ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख आज डाला, आज 15 दिन में, जब 20 दिन में आपने पूरा वो जीरो कर लिया अमाउंट, देन अब आप नेक्स्ट मंथ के लिए देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाऊं, दूसरों से उधार ला रहे हैं, फिर इट्स वेरी रिस्की। सो जब भी मार्केट में स्टार्ट करें, जस्ट कम विद द 5 to 10 thousand, ये बहुत होता है इन्वेस्टमेंट के लिए भी, राइट। अपनी जर्नी जो स्टार्ट करनी है आपको मार्केट के अंदर, बाय इन्वेस्टिंग। कैसे करनी है? इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना है। आप कंपनी, सबसे पहले आप क्या रीड करेंगे? सबसे पहले आप जो है इकोनॉमी रीड करेंगे। कंपनी का क्या करेंगे? आप इंडस्ट्री रीड करेंगे। इंडस्ट्री में देखेंगे कौन कौन से इंडस्ट्री चल रहे हैं, उस इंडस्ट्री में देखेंगे कौन से सेक्टर लीड कर रहे हैं। सेक्टर के बाद आप आएंगे कंपनीज के अंदर, कौन कौन सी कंपनी अच्छे से चल रही है, राइट। तो इस तरीके से आप हमेशा मार्केट में आते हो। सबसे पहले ध्यान रखना है, आप सेक्टर को रीड करते हो, ऐसे समझ लो। सेक्टर्स में से मानो कि ऑटोमोबाइल आपने देखा, राइट, फिर आपने बैंकिंग देखा, राइट, फिर आपने एफएमसीजी देखा, राइट, फिर आपने आईटी देखा, फिर आपने फार्मा देखा, राइट, क्या बचा इसके अंदर, फिर आपने फार्मा देख लिया, फार्मा हो गया, राइट। तो चलिए कल ही समझ लेते, राइट। तो आपने 4 5 सेक्टर देखे, आपने देखा कि ऑटो लो लो बना रहा है, बैंकिंग स्टॉक साइडवेज है, एफएमसीजी भी नीचे आ रहा है, राइट। आपने देखा आईटी थोड़ा पुल बैक लेके अप साइड जा रहा है, तो हम इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, राइट। फार्मा देखा, हाँ फार्मा भी ऊपर जा रहा है, तो हम फार्मा प्रायोरिटी। हम आईटी और फार्मा से अब क्या करेंगे? स्टॉक को निकालेंगे, राइट। इनमें से मानो हमने आईटी में से 2 स्टॉक पकड़े, ऐसे मानो हमें मिल गया बिरला सॉफ्ट, एक मिड कैप का, एक में मिल गया टीसीएस, राइट। दोनों चार्ट हम देखे, अच्छा चार्ट है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, राइट। दूसरा फार्मा में मिल गया ग्लेनमार्क फार्मा, एक में मिल गया टोरेंस फार्मा, राइट। दोनों के चार्ट हमें कैसे दिख रहे हैं? अच्छे दिख रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेंगे, और इसमें से किसी एक को पिक कर लेंगे, राइट। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारा पोर्टफोलियो पहले तो डाइवर्सिफाई हो गया, हमारा पैसा आईटी में भी है, दूसरा हमारा फार्मा में भी है, राइट। तो अगर आप अकाउंट में अगर हम स्टार्ट करने की जो मतलब मेरा मानना है, 5 से 10 हजार से ही स्टार्ट करना चाहिए, तो ज्यादा नहीं। तो ऐसे मानो मोटा मोटी 10 हजार पे आपने लेके आए मार्केट के अंदर, तो 5,000 आईटी में डालेंगे एंड 5,000 पे डालेंगे फार्मा के अंदर, राइट।
एंड पोर्टफोलियो को छोड़ेंगे आप कुछ टाइम के लिए, देखेंगे कि आपने जो रिसर्च किया, कंपनी को रीड किया, फंडामेंटली कैसा है, उस आपको टेक्निकली देखा किस तरह के चार्ट पैटर्न एंड ऑल है मार्केट में। फिर उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को 10 से 15 दिन का टाइम देंगे, देखेंगे किस तरीके से वो जो है रिएक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, राइट। तो दिस इज द गुड थिंग कि आपको उसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। ना कि आप 1-2 लाख रुपए लेके आगे बिगनिंग फेज में कि नहीं मैं मेरे को आता है। क्योंकि ये लगता है आपको मार्केट में, जस्ट जैसे आप मार्केट में आते हो तो आपको बहुत कुछ लगता है कि नहीं, मैंने आज देखा था इस तरीके से चला गया, आज मैं 10,000 डालता और 1 लाख यहाँ डालता तो शाम को 2.5 लाख हो जाता या 3 लाख हो जाता, राइट। इस तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं स्टार्टिंग वाले फेज में। सो प्लीज डोंट डू दिस सच ऑफ थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट द फैंटेसी। तो फैंटेसी में न जाके वो ट्रेड करना है जो चार्ट पे दिख रहा है, वो ट्रेड नहीं करना जो दिमाग में पक रहा है कि मैं आज 10 लाख डालूंगा, दोस्तों को उधार लाके और शाम तक जो है 2-2.5 लाख बना लूंगा, अपना हो जाएगा, फिर उससे किल करूंगा एंड ऑल। तो दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम गारंटेड कि आपको जो है मार्केट में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। आप हो सकता है 4 महीने मार्केट में टिक जाए, हो सकता है 5 महीने टिक जाए, हो सकता है आफ्टर 1 ईयर आपको मार्केट से बाहर ही आके बैठना पड़े, राइट। एंड देन वो जो सिनेरियो होता है मार्केट से बाहर बैठने वाला बहुत गंदा होता है, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फंडामेंटली कंपनी को देखना है, फिर टेक्निकली देखना है, इंडाइसेस को देखना है, सेक्टर्स को देखना है, फिर कंपनी को देखना है, कंपनी को पिक करना है एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में पैसा डालना है। बट किसी में 2,000 डाला, किसी में 3,000 डाला, किसी में 1,000, किसी में 5,000, राइट। इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है और 10,000 से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड स्टार्ट करेंगे तो वो भी कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही स्टार्ट करना है आपको। ये नहीं है कि 10,000 रुपये ला के आप ट्रेडिंग शुरू किया एंड शाम तक पता लगा कि 5,000 ही अकाउंट में बचा है, राइट। सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट करके ही आगे बढ़ना है। इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट। आप बेसिक अच्छा कर लोगे, देन 1-2 साल बेसिक्स पे अच्छे से काम करो, इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आप यूज टू हो जाएंगे मार्केट के, फिर आप मार्केट में आपको पैसा गलेगा कम बनेगा ज्यादा, राइट। तो इस तरह की मेंटेलिटी होनी चाहिए मार्केट में। पैसा बनाने से ज्यादा मेन पॉइंट होता है मार्केट में बने रहना, एक लंबे समय तक बने रहना, राइट। और इन्वेस्टमेंट यही कहता है कि जो जितना लंबा मार्केट के लिए प्लान करता है धीरे धीरे धीरे, वही अपना कैपिटल क्या करता है, कैपिटल को अपने को ग्रो करता है और लॉन्ग टर्म में जाके अच्छा पैसा बनाता है, राइट। जितने भी लोग थे, चाहे आप वॉरेन बफेट का थ्योरी पढ़ लो, दे स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल मनी, कोई बड़ा पैसा लेके नहीं आए थे। चाहे हम राकेश वाला की बात करें, चाहे हम जो है अपने क्या नाम है राकेश दमानी जी की बात करें, चाहे हम अपने क्या नाम है उसमें बड़े दिग्गज इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें, राइट। दे स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल मनी। स्मॉल मनी के साथ में उनका मानना है कि मार्केट में टिके रहना बहुत जरूरी है। सो दे यूटिलाइजिंग देयर फंड, स्मॉल स्मॉल पार्ट में पैसा डालते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्टार्ट करना है, स्मॉल स्मॉल फंड के साथ स्टार्ट करना है, राइट। इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करनी है, लगभग 1 से 2 साल दो इन्वेस्टमेंट में, जब फिर कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में आना चाहिए, राइट। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा, जो बेस्ट जो बेसिक्स थे, जो बिगनर्स की जो साइकोलॉजी थी जिसमें वो पैसा गला देते वो मैं आपको बताया। क्योंकि पहले ही 1 महीने में सीखने के बाद लगता है कि मेरे को आता है मैं कर लूंगा, बड़ा पैसा डालूंगा, 10-15-20 लाख लाया डालूंगा पैसा बना लूंगा, राइट। ऐसे कुछ भी नहीं होता है। इस तरीके से अगर आप आ रहे हो डेफिनेटली पैसा लूज करके जाएंगे, राइट। एंड ट्रेडिंग आते ही ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मैं ऑप्शंस में कर लूंगा, कॉल और पुट लेके, कॉल उठाया, पुट उठाया, राइट, पैसा जीरो कर लोगे। जैसे ही जितने बड़े दरवाजे खोलोगे उतना जल्दी पैसा देखे जाओगे मार्केट को, गारंटेड, राइट। सो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना है, ना कि ट्रेडिंग से, राइट। ट्रेडिंग भी स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग होती है कि मैंने स्टॉक बाय किया शाम को निकाल दिया, राइट, वो भी नहीं करना है। पहले देखो, पैटर्न्स को समझो किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, सेक्टर्स को देखो, फिर कंपनी के स्टॉक को देखो, उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इट्स अ ग्रेट पार्ट। स्मॉल पैसे के साथ शुरू करना है, छोटे छोटे पैसे के साथ। ऐसे मानो अगर आपके पास 1 लाख का फंड है भी, राइट, ऐसे मानो आपके पास 1 लाख रुपया है, ऐसे मानो 1 लाख रुपीज आपके पास है, राइट। पहले आपने 10K डाला, राइट, अपने वो पैसा इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है वो 2-3 महीने में या 4 महीने या 5 महीने में जाके -9 रुपये, फिर 10 हजार डालो, हो सकता है फिर आपका थोड़ा कैपिटल एवरेज पे आ जाए,
फिर 10,000 डालो बाद में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं फिर आप लास्ट में जाके 1 साल में 1.5 साल बाद पता लगेगा कि आपका पोर्टफोलियो 55,000 के आसपास पहुंची है। कितना यूज किया था आपने, या 30,000 यूज किया है, बाकी 70,000 तो आपने यूज ही नहीं किया, राइट। तो अगर आपको 1 लाख रुपए है तो पहले 10,000 से स्टार्ट करो, right? ये नहीं है कि 1 लाख आपके पास है, 1 लाख से शुरू कर दो, अगर वो पैसा ड्रॉप हो गया फिर वो पैसा रिकवर करने में ना पूरा टाइम बर्बाद कर दोगे, राइट। तो स्टार्ट विद स्मॉल। आई होप ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर आ रही होंगी। जितना प्यार से जितना अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, राइट, कोई चीज को समझा पाएगा। सो जो साइकोलॉजी है वो ब्रेन आपको ये बोलेगा कि मेरे को आता है, मैं कर लूंगा, मैं 1 लाख डालूंगा, इस तरीके का चलेगा, दिमाग में चलता है सबके, मेरे भी चला था, आपके भी चलेगा, और आपके बाद जो रहेंगे उनके दिमाग में यही चलेगा, राइट। इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट। सो वो करते व्यक्ति को समझा रहा है, इट मीन्स उसने कुछ इस तरीके से किया हुआ एंड उन्होंने उस तरीके से अपना पैसा क्या किया होगा, गलाया होगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कि समझा पा रहा हूँ, राइट। चलिए, दूसरा, तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? रिसर्च थ्रूली, राइट। थ्रूली मतलब कि थोड़ी, मतलब कि आपको क्या करना है, रिसर्च अपने खुद से करना है। आपको फंडामेंटल रीड करना है कंपनी का, आप खुद से करेंगे। इकोनॉमी रीड करेंगे, आप खुद से करेंगे, राइट। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, आप खुद से करेंगे। खुद से करेंगे इसका मतलब आप खुद का बिलीव अपने अंदर जनरेट करेंगे एंड अपने थॉट प्रोसीजर पे आप काम करेंगे। तो आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, राइट। कभी आप गलत पढ़ेंगे तो पैसा जाएगा भी, ठीक है। फिर आप दुआ से पैसा लेके आओ, फिर आगे बढ़ो, है ना। तो इससे क्या हुआ, आप खुद से कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अपना खुद का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहाँ, मार्केट के अंदर, राइट। तो ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा मार्केट के अंदर, और पैसा बना लेंगे इसके अंदर, राइट। डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन द हॉट टिप्स। खुद का ही आपको रिसर्च करना है, खुद का ही सब कुछ तैयार करना है। ऐसा नहीं है हॉट टिप्स मतलब कि किसी ने टेलीग्राम पे आ गया कि आज पटने वाला है, 10 वाला स्टॉक 100 मारेगा, यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोज आती हैं, राइट। कुछ कॉल्स आती हैं कि हम आपका 10,000 से 1 महीने में आपका 30,000 बनवा देंगे, या 30,000 डालो में 1 लाख बनवा देंगे, राइट। सो जितने भी हॉट टिप्स है, रूमर्स है, राइट, जितने भी मैसेज आते हैं, ठीक है, जितने भी लोग टीवी पे आके बरगलाते हैं, ऑल दो, किसी का नहीं मानना है। डू योर स्मार्ट रिसर्च, फंडामेंटल रीड करो, कंपनी को रीड करो, कंपनी के चार्ट को देखो, चार्ट पैटर्न को देखो, टेक्निकल देखो, इंडिकेटर्स देखो, राइट। देन इन्वेस्ट, राइट। किसी का नहीं सुनना है, ऑल दो मेरा भी नहीं सुनना आपको, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही इसमें ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का मतलब है जी, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा डालो, राइट। जैसे आप मानो रिसर्च करने बैठ गए, आपने फार्मा देखा, फार्मा से आपने 2 स्टॉक पे किए, रिसर्च किया आपने, आपको फंडामेंटली कंपनी अच्छी लगी, दूसरा आपको टेक्निकल कुछ चार्ट अच्छे लगे, तो आपने 2 स्टॉक फार्मा से पकड़ लिया, राइट। हो सकता है आपने आईटी रीड किया तो आईटी से 1 स्टॉक मिल गया, कोई बैंकिंग से आपको चार्ट पर चला तो वहां से एक मिल गया, एफएमसीजी से देखा तो आपको वहां से 2 मिल गए, केमिकल से देखा तो वहां से आपको एक मिल गया, ठीक है। और क्या रह गया यहाँ से, आईटी आ गया, फार्मा आ गया, ठीक है, बैंकिंग आ गया, एफएमसीजी से आ गया, ठीक है। और क्या बचता है इसके अंदर, कुछ मिड कैप से उठा लो, राइट। ऑटोमोबाइल से देख लो कुछ, राइट। एक एक ऐसे करके आप क्या करेंगे कि इसमें 1,000 डाल दिए, इसमें 1,500 डाल दिया, कहीं 1,000, कहीं 2,000, कहीं 1,000, कहीं 3,000, इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये है, कैसे मानो कि आईटी और फार्मा पे दिया हो सकता है, बैंकिंग एफएमसीजी उस टाइम पे मार्केट में, ध्यान रखना 3 फेज में चलती है। एक होता है आपका सेकुलर फेज जो कि बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, एक होता है सीजनल, मतलब सीजन टू सीजन चलता है, राइट। और एक और मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, राइट। तो हो सकता है कि सेक्टोरल रोटेशन हो रहा हो, उस समय पे आपको फार्मा और आईटी ना चल रहा हो, उसमें हो सकता है बैंकिंग और एफएमसीजी चल जाए, तो आपको यहाँ प्रॉफिट मिल रहा होगा, यहाँ लॉस हो रहा होगा, कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये क्या है, इट्स ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो, राइट। और एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, राइट। डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये भी नहीं कि आपको सब पैसा एक चीज में डालना है। इसका मतलब है कि आप गोल्ड में भी डाल सकते हैं कुछ पैसा, कुछ पैसा आप ऑयल एंड गैस में डाल सकते हैं, कुछ पैसा आप बॉन्ड मार्केट में डाल सकते हैं, राइट। कुछ पैसा आप रियल एस्टेट के अंदर डाल सकते हैं, कुछ पैसा भी कुछ ही करना डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको तैयार करना है। जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, चाहे बड़े नौकरी हो, राकेश जीने वाला हो, चाहे आपके राकेश दवानी जी हो, चाहे आपके क्या नाम अग्रवाल जी हो, चाहे आपके सुनील मेहता जी हो, राइट। दे ऑल क्रिएट मनी, दे क्रिएट द वेल्थ बाय डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो, राइट। जैसे अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर नीचे है,
इक्विटी आज नीचे थी, राइट। क्रूड ऑयल फॉर, है ना, बिटकॉइन भी नीचे है। तो अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन और आपका पोर्टफोलियो में हो सकता है बस क्रूड एंड ऑयल गैस ये सब है, तो ये पोर्टफोलियो आपको बचा होगा किससे, इन सब के फॉल से, राइट। सो इट्स अ ब्यूटी, डाइवर्सिफिकेशन का ब्यूटी वही है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं बचता रहता है, राइट। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ, ये ध्यान रखना, जितना ही पैसा आप इक्विटी में डालते हैं, इक्विटी ये बोलती है कि जिनका प्लान लॉन्ग टर्म का है, इनका प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म मतलब कि 3 to 5 years का प्लान कम से कम है, वे लोग इजीली 10 से 20% कैगर पे पैसा बना लेते हैं मार्केट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम के आज आपने पैसा डाला कि जी कल अच्छा खुल जाएगा मैं निकाल दूंगा, राइट। हो सकता है कल आपको अच्छा मिल भी जाए, हो सकता है तीसरे दिन आपको क्या हो, पैसा जो है आपका चला भी जाए, राइट। और आपने मान लो फर्स्ट डे में आज आपने 10 हजार डाले, कल आपको 150 रुपये मिल रहे हैं या फिर 1500 रुपये मिल रहे हैं, राइट। आपने यहाँ पे कोई लिया, सोचो कि वही कोई स्टॉक आपने 10 हजार रुपये आपने डाले किसी स्टॉक के अंदर, आज उसका भाव है 100 रुपये, राइट। और आपने क्या किया, कल आपने 120 रुपये बुक कर लिया। वही स्टॉक 5 साल बाद आपने देखा तो वही स्टॉक जो है 1200 रुपये है। तो ये 1500 अच्छे हैं, या फिर आप 5 साल या 3 साल बाद 1200 स्टॉक पहुंचे, वो ज्यादा अच्छा है। आई थिंक ये अच्छा है, राइट। सो इन्वेस्टमेंट में उसी का पैसा बनता है, दोज हु प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। इट्स ब्यूटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। पैसा उन्हीं का बनता है मार्केट में जो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, हिस्टोरिकली इक्विटीज हैव डिलीवर्ड द गुड रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। ताकि इन वाला बेनिफिट ऐसे ही नहीं बने हैं, वो बने हैं उनका इन्वेस्टमेंट का भी 5 से 10 साल का था, ठीक है। वो फ्यूचर देखते थे इकोनॉमी का, राइट। इकोनॉमी का फ्यूचर अच्छा है तो मतलब कंपनी अच्छी चलेंगी, धंधा अच्छा होगा, कंपनी ग्रोथ करेंगी, पैसा अच्छा बनेगा, राइट। इस तरीका भी होना चाहिए, ये नहीं कि आज ले लिया कल निकालना है, राइट। ये कोई व्यू नहीं है, सब गैमलिंग है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे है कंट्रोल योर इमोशंस, राइट। एक गेम होता है फियर एंड ग्रीड का, राइट। ये बिगेस्ट इनेमीज है किसके, इन्वेस्टर्स के। फियर आएगा, पोजीशन निकालोगे। ग्रीड आएगी, आप पैसा डालोगे लगातार मार्केट में, राइट। और मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फियर एंड ग्रीड से ही आती है, राइट। सो इससे जो है आपको क्या करना है, आपको जो है इन्वेस्टमेंट मतलब जो चार्ट पे दिख रहा है उसके थ्रू करना है। ऐसे मानो का पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है, राइट। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट। आपने यहाँ भी एवरेज कर लिया और नीचे आ रहा है आपने और एवरेज कर लिया, भाई जीरो हो जाएगा पैसा, मर जाओगे भाई। नहीं करना है, डू वो करना है आपको जो आपको चार्ट पे दिख रहा है, जो आपकी कंपनी बता रही है, उसका फंडामेंटल बोल रहा है, उसकी बैलेंस शीट बोल रही है, वो करना है। वो नहीं करना जो दिमाग कह रहा है कि यहाँ भी एवरेज करूंगा, नीचे भी एवरेज करूंगा और नीचे एवरेज करूंगा, पैसा गला दोगे खो दोगे, राइट। इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको जो है एक कसाई के जैसा होना चाहिए, राइट। मतलब जैसे वो विदाउट इमोशन जैसे बकरी का दाना लाल कर देता है, या आपकी पोजीशन लॉस में जा रही है तो काट दो पोजीशन, भाई और ले लेंगे ना, और अच्छी रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्यों किसी एक में रहना है। क्या उससे भावा फाड़ लिया आपने कि नहीं मेरी से शादी होगी मैं इसी में रहूंगा बैठ के, ऐसे लॉस नहीं करने, राइट। सो मेंटलिटी एकदम क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए, अगर वो नीचे जा रहा है, राइट, और लग रहा है कि प्योरली लॉस मेकिंग है, फंडामेंटली वीक है, टेक्निकली वीक है, काट दो। काट दो भाई, दूसरा ट्रेड ले लेंगे, अच्छा ले लेंगे, कहीं और पैसे डाल लेंगे, राइट। ये नहीं है कि इमोशनली इसमें घुसे रहे, नहीं नहीं नहीं, इसमें बनेगा, राइट। नहीं बनेगा भाई, जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के अंदर। सो फियर एंड ग्रीड का गेम है, so you should very clear, there is no bias in the mind, there is no bias in the mind, right। so उस तरीके से रहना है, there is no fear and greed, two biggest enemies of the investors, ठीक है। ये आ गया, रेशनल डिसीजन आपको लेना है अपने ब्रेन से, अगर कोई ट्रेड घाटे का सौदा है तो उसे काट दो भाई, बकरे की तरह काट दो, कोई इमोशन नहीं, राइट। रिव्यू योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब ये नहीं आप डेली अपने पोर्टफोलियो देखें, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया इसका मतलब नहीं कि आप दिन भर देख ही रहे हैं उसे, नहीं। मेरा मानना है वीकली वीकली एनालिसिस करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको वीकली एनालिसिस करना चाहिए, बाय सेक्टर करना चाहिए, कौन कौन सेक्टर में चार्ट कैसे बोल रहे हैं, आईटी का कहाँ जा रहा है, फार्मा का चार्ट कहाँ जा रहा है, उस तरीके से, राइट। ना कि इस तरीके से कि जो है कि कुछ भी रोज लेके बैठ के पोर्टफोलियो, और रोज लेके बैठेंगे तो टेंशन होगा तो या तो घाटे में काटेंगे या फिर एवरेज करेंगे, राइट। कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा कर ही लेंगे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट इज अ प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, इट विल गिव यू ना फ्रूट्स
आफ्टर 2 and 3 years लेटर, राइट। तो ये ऐसा बच्चा आप बड़ा कर रहे हैं जो आपको बहुत आगे चल के पैसा देगा और एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ करके आपको देगा, राइट। वीकली एनालिसिस करना है, ना कि डेली बेसिस, राइट। वीकली एनालिसिस बेस्ट रहता है। इसके अलावा है आपका अवॉइड हर्ड मेंटेलिटी, डोंट ब्लाइंडली फॉलो द व्हाट अदर्स आर डूइंग। वो नहीं करना है जो दूसरे लोग आके कर रहे हैं। इसका मतलब है भाई, कुछ लोग ना इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे आके ना बक 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 करते हैं, मेरा इतना बन गया अपना बन गया। वो सब चीजें नहीं देखनी है। अगर ये सब देखनी है तो भाई पैसा ही गला के जाओगे मार्केट में। चलो कोई बात नहीं अभी। हाँ आगे देखो, थोड़ा सा ये हमने पहले भी से समझा था इसको। एक मिनट, मुझे पेन का है मेरा। भाई, ये था अंडरस्टैंड द ब्रोकरेज एंड अदर चार्ज, राइट। हमेशा ध्यान रखना है आपको, हमेशा अपने देखनी है कि आपका ब्रोकर आपसे कितना चार्ज कर रहा है, कौन उसमें चार्ज लगा रहा है। आप अपने स्टेटमेंट जो आते हैं, मेल पे एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पे आपने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, कितना चार्ज गया, कितना एसटीटी गया, कितना जीएसटी गया, राइट। कितना आपको प्रॉफिट मिला, ये सब चार्ट आपको देखना चाहिए। एंड साथ में अदर अच्छे ब्रोकर के साथ में उसको कंपेयर करना चाहिए। एंड सलाह है कि एक अच्छा ब्रोकर चूज करें जो फुल टाइम ब्रोकर हो। पार्ट टाइम थर्ड पार्टी तो बिल्कुल यूज ना करें, राइट। बहुत दिक्कत देती है। अच्छे अच्छे ब्रोकर्स को, फुल टाइम ब्रोकर को देखना। एंड वो देख लेंगे चार्जेस एंड फीस कम लेते हैं वो भी, ठीक है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं अच्छे अच्छे मार्केट में जो कम चार्जेस पे अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी अदर्स, राइट। चलिए आगे क्या है। इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, राइट। हाँ, हमेशा वही पैसा मार्केट में डालें, अगर वो चला भी जाए तो आपके जाने के बाद उसका ना रन ना हो, राइट। एक कॉन्सेप्ट में हमेशा फॉलो करता हूँ, सर प्लस अमाउंट। सरप्लस अमाउंट का मतलब है, कैसे मानो आप 50,000 महीने कमा रहे हो, ठीक है। 20,000 आपका पर मंथ का खर्चा है घर का, राइट। कितना बचा? सेविंग 30,000, ठीक है। इसमें 10,000 रुपये आप क्या करते हैं, मेडिकल एक्सपेंस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपये आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में इमरजेंसी फंड के लिए डाल रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर आपको 10,000 बच रहा है, आप लग रहा है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इस पैसे की, राइट। तो इस पैसे को मार्केट में लेके हैं, मार्केट के अंदर ये नहीं है कि भाई कमा रहे हैं कितना, 50,000, खर्चा है कितना, खर्चा मान लेते 45,000, राइट। 5,000 बच रहा है, राइट। भाई से इमरजेंसी फंड के लिए रख, जोड़ के रख बैंक में। भाई कल को कोई दिक्कत होगी तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? खुद आप नहीं लेगा किसी से। तो भैया वो पैसा संभाल के रखो। सरप्लस अमाउंट को लाना है जो आपका बचत सेविंग करने के बाद आपके इमरजेंसी मेडिकल फंड, राइट, एजुकेशन फंड, वो सब निकालने का जो पैसा बचे, आप लगा कि नहीं तो फालतू है, वो पैसा लेके आना, राइट। अगर पैसा चला भी जाए तो दुख ना हो, चलो ठीक है कोई नहीं, चला गया, नेक्स्ट मंथ फिर देखेंगे, राइट। तो कुछ ऐसा पैसा लेके आना, राइट। बाकी ये पीपीटी में आपको लिखा हुआ है, आप तो रीड कर सकते हैं। आगे है कंडक्ट थ्रू रिसर्च। वही एक अपना खुद का रिसर्च करें, अपना खुद का फंडामेंटल देखें, चार्ट रीड करें, खुद का सेल्फ बिलीव बनाए मार्केट के अंदर, राइट। तो धीरे धीरे अगर आप करेंगे सीख जाएंगे कहीं ना कहीं अंदर। सो डू नॉट रिलाई ऑन हॉट टिप्स, सोशल मीडिया, हाइप रिसर्च एंड ऑल फंडामेंटल ऑफ कंपनीज। सिंपल सा है, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले फंडामेंटल देखने कंपनी का। बैलेंस शीट आना चाहिए, अच्छे से रीड करना। उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट रीड करना आना चाहिए। उसके अलावा कैश फ्लो क्या है कंपनी का, वो आना चाहिए। इसके अलावा फिर देखो बिजनेस में कौन सा सेक्टर का है, सेक्टर देखो वो सेक्टर कैसे लीड कर रहा है। उन सेक्टर में देखो आपने जो स्टॉक पे दाव लगाया वो स्टॉक कैसा लीड कर रहा है, सिंपल सा है। इतना ही रखना, ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, टेंशन हो करे तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 11। ये मॉड्यूल 11 हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। आई होप कि आपको इस मॉड्यूल में बहुत ज्यादा मजा आया होगा, राइट। बहुत रफ टॉक मैंने इसमें किया है। रफ टॉक मतलब कि बहुत देसी भाषा में समझा है। अब बहुत जरूरी था ये जो है, क्योंकि पैसा आपका लगना है, राइट। आप इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये पूरा आपको लगा के महीना सीख गया, हम पूरा पैसा लाए और डाल दिया और वाइप आउट कर लिया, राइट। इस तरह की चीजें नहीं करनी है मार्केट के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट टू दिस सेशन। आई होप इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो बिगनर्स हैं, दोज हु रियली वांट टू लर्न, राइट, उन्हें हमारे चैनल को रिकमेंड करें। एंड उनको बोलें वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें सीखें समझें, राइट। क्योंकि अगर आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करते हैं और तो ये कहीं ना कहीं हमारा भी मोरल हाई करता है, राइट। सो आई होप यहाँ तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा हुआ। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपको बहुत मजा भी आया होगा यहाँ तक, राइट। तो मिलते हैं लास्ट मॉड्यूल 12 में। उसके बाद ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, फंडामेंटल
एनालिसिस की, जैसे आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझना है, राइट। इसमें बोल रहा हूँ फंडामेंटल एनालिसिस, देखो कंपनी को कैसे रीड करना है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, इकोनॉमी कैसे रीड करना है, एंड ईआईसी मॉडल क्या है, राइट, एच डब्ल्यू टू क्या है, राइट। तो ये हम सब लोग ना आगे हम सीरीज में हम बताएंगे। चार्ट कैसे रीड करना है, कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, आरएसआई क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, ये सब हम जो है अगली सीरीज में हम लोग जो है करेंगे। सो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।